अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, ये वीडियो आपके लिए डेस्टिनेशन है। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। उससे पहले बता देता हूँ, मैं उज्ज्वल कुमार सेन। मैंने बीटेक करा है मैकेनिकल में, एमटेक भी किया मैकेनिकल के सब ब्रांच में, मतलब आरएसी में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। मैंने बीटेक किया था 11 साल पहले, एमटेक किया था 7-8 साल पहले। मेरा इतना भी एक्सपीरियंस है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और पिछले 11 साल से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और पिछले 15 साल से मैं इंजीनियरिंग फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल टेल यू अबाउट दिस इंजीनियरिंग ब्रांच, क्या स्कोप रहेगा, क्या लाइफ रहेगा, ये भी बताऊंगा। तो हम कुछ की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्विकली। स्कोप इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड क्यों लिखा, इन जनरल मैंने किसी ब्रांच में अब तक लिखा नहीं, बिकॉज से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल से ही पढ़े थे, हालांकि दूसरे ब्रांच के भी हैं, वो बाहर चले गए। अभी वो कौन से फील्ड में है, क्या काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने वहाँ पर जाकर किया था, कुछ पढ़ाई करने गए थे या फिर डायरेक्ट जॉब लगा था, ये सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। स्कोप इन इंडिया, सिलेबस बताऊँगा, पूरा एग्जैक्ट सिलेबस क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी को उठा के बताऊँगा। आपके यूनिवर्सिटी में भी लगभग सिलेबस वही होगा, मेजर सब्जेक्ट्स सेम रहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम रहते हैं, उसमें आपको ना के बराबर डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। भाई सैलरी कितना होगा, आप लोग कंप्लेन लेता है कि भाई आप हमेशा बात करते हो IITs का, IIM का, NITs का, आप थोड़ा सा हमारे बात करो, मतलब एवरेज का बात करो। तो यहाँ पर उसके हम बात करेंगे कि इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम 3rd ईयर कॉलेज, मतलब जहाँ पर स्टूडेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, जहाँ पर कोई एडमिशन ले लेता है, मैं भी एडमिशन ले लेता हूँ, तो वैसे कॉलेज से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका क्या कहानी रहेगा, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। नेक्स्ट आई विल टेल यू क्या बोलूँगा उसके बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगा, प्राइवेट जॉब में क्या रहेगा, गवर्नमेंट जॉब में क्या रहेगा, एंड लास्ट में हम बात करेंगे MBA क्या रहेगा एंड MTech का क्या रहेगा। तो ये सारा चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, स्कोप इन इंडिया। इंडिया में इसका क्या स्कोप है, हम उसका पहले बात कर लेते हैं। देखिए स्कोप की बात करता हूँ मैं एक एक करके। स्कोप इन इंडिया, ठीक है। देखो भाई, स्कोप मतलब क्या है, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा आफ्टर स्टडिंग इंजीनियरिंग। अगर आप देखोगे इन जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल पढ़ने के बाद अगर आपको मैकेनिकल फील्ड में ही रहना है तो आपके पास स्कोप किस में आपको बता देता हूँ। आपके पास जो मेजर स्कोप है, मेरा मैक्सिमम जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसी सेक्टर में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, ठीक है। दूसरा सेक्टर जो है आपका ऑटोमोबाइल हो गया, इसमें क्या आता है, दूसरा सेक्टर आपका थर्मल में कई काम करते हैं, ठीक है। और तीसरे क्या है आपका कुछ और, एनी अदर सेक्टर, जिसमें आपके पास IT सेक्टर भी है। आप लोग मैकेनिकल वाला IT में कैसे जाएगा, बहुत जाते हैं। जितने भी कॉलेजेस होते हैं ना, इवन टॉप कॉलेजेस में अगर कोई कंप्यूटर साइंस से पढ़ता है ना, बहुत सारे बच्चों का जॉब लगता नहीं है कंप्यूटर, मतलब जाते नहीं कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज उनको हाई पैकेज मिलता है किसी और फील्ड में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, लोग उसमें चले आते हैं। हाँ, वहाँ पर भी उनका कंप्यूटर रिलेटेड काम होता है, क्यों, बिकॉज उनके पास एक एनालिसिस का ज़बरदस्त दिमाग होता है। देखो भाई, आपने सुना होगा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, उसमें क्या आता है, डेटा एनालिसिस आता है, एनालिसिस करना पड़ता है आपको। तो जो अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, इवन लोअर कॉलेज वाले भी कर लेते हैं, बट इन जनरल अच्छे कॉलेज वालों को अच्छा पैकेज मिलता है, यही सच बात है। उसके बारे में बात करूंगा। IT में कैसे जाते हैं लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो आप लोग में से बहुत सारे मेरे को पूछते हैं, सर कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, C सीखें, C++ सीखें, पाइथन सीखें। भाई कोई से भी सीखो, लेकिन मेरे को पर्सनली सबसे आसान लगता है पाइथन। आप मेरे को पूछेंगे आपको आता है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ भाई आता है मुझे, पाइथन मेरे को आता है ठीक ठाक सा,
अभी मैं और अच्छा कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आप लोगों को पढ़ाना भी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आपके पास आईटी आपके पास क्या है, आईटी आपके पास सेक्टर है। अदर देन आईटी क्या है, लोग मेंटेनेंस में चले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस में चले जाते हैं, राइट, मेंटेनेंस में चले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में चले जाते हैं मेंटेनेंस में, ठीक है। बट मेजरली जो रिक्रूटमेंट मिलता है मैकेनिकल वालों को ऑटोमोबाइल में मिलता है। ऑटोमोबाइल कोई भी सेक्टर बोलो, थर्मल बोलो, ऑटोमोबाइल बोलो, एनी अदर सेक्टर बोलो, आप अगर एक बात देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, दो तरह के कंपनीज आता है, तीन कंपनीज आता है, एक टीयर 1 कंपनी, एक टीयर 2 कंपनी एंड टीयर 3 कंपनीज। टीयर 1 कंपनी मतलब क्या होगा, जो बहुत जैसे ऑटोमोबाइल मर्सिडीज BMW टीयर 1 कंपनी। टीयर 2 कंपनी मतलब क्या हो गया आपका, टाटा मोटर्स आ गए, मारुति सुजुकी आ गया, हुंडई आ गया, टीयर 2 कंपनीज। टीयर 3 कंपनीज मतलब क्या, आपका वेंडर कंपनीज, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट्स को वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंडर कंपनी, मतलब इनके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है। ये टीयर 1 टीयर 2 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। टीयर 3 क्या है, खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होता है, वो टेंडर भरते हैं टीयर 1 टीयर 2 कंपनी का। जब टेंडर पास हो जाता है वो क्या करते हैं भाई, मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स। ध्यान सुनिएगा, जो जितने अच्छे कॉलेज से पढ़ता है उसका उतने अच्छे कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट होने का चांसेस 100% हाई रहता है। इस ब्रांच का, जो मैकेनिकल ब्रांच का प्रॉब्लम क्या, अगर CS से पढ़े आप टीयर 3 कॉलेज से भी आप ऑफ कैंपस ले सकते हो बड़े आसानी से, बहुत बड़े कंपनी में। अगर उसमें डिफिकल्टी लेवल आपको फेस करना पड़ता है, 10 में से 7 या फिर 6 बड़े कंपनी जॉब लेने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग CS IT, मैकेनिकल फील्ड में बड़े कंपनी जॉब लेने के लिए भैया डिफिकल्टी लेवल 10 आउट ऑफ बोलोगे 9.5 है। क्योंकि मैं देखता हूं अगर कोई बंदा टीयर 3 में काम करा, स्टार्ट करा, टीयर 2 में ही पहुंचता है, टीयर 1 जाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और जो टीयर 2 में पढ़ता है टीयर 1 जाता है। टीयर 3 से टीयर 1 बहुत कम बच्चों को मैंने देखा है जाते हुए। टाटा से मर्सिडीज में गए हैं, मैंने देखा हुआ है। टीयर 3 से टीयर 2 में गए हैं, काफ़ी बंदे गए, मैं देखा हुआ है। मारुति सुजुकी में है, होंडा में है, हुंडई में है, आयशर में है ना, टाटा में है, तो मेरे नोन के काफ़ी हैं इसमें। तो मेरा बोलने का मतलब देखो, जो टीयर 3 कॉलेज से पढ़ते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टीयर 2 कॉलेज से पढ़ते हैं T2 से स्टार्ट करते हैं, टीयर 1 जो कॉलेज से पढ़ते हैं T1 से। इन जनरल, ये इन जनरल की बात कर रहा हूँ। अब कोई बच्चा बोलेगा एक्सेप्शनल केस ले आएगा, 1000 में 5000 में एक बच्चे का होता है, वो भाई मैं यहाँ पर बताता नहीं, बता सकता हूँ मैं देखो, मैं भाई कोई तो ना टैलेंटेड बंदा हूँ, एवरेज बिलो एवरेज बच्चा हूँ, टीयर 3 कॉलेज से पढ़ा हूँ, बट मेरे पास जो बंदे काम करते हैं भाई IITian बहुत सारे हैं। मतलब क्या मैं बोलूँगा सारे टीयर 3 कॉलेज से पढ़ के IITian वालों को हायर करो, नहीं भाई, ये बहुत डिफिकल्ट है। जो प्रोसेस मैंने अप्लाई किया था 10 साल पहले, वो आप अभी अप्लाई करेंगे कुछ काम का नहीं आएगा, बिकॉज मार्केट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी। मैं खुद अप्लाई नहीं करता वो चीज़ें, अब नया चीज़ें अप्लाई करता हूँ बिकॉज नया टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखना पड़ेगा। AI का ज़माना धीरे धीरे आ रहा है, उसका भी यूज़ करना सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए। तो अब फ्यूचर की बात करते हैं। देखो भाई, फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है? आपका डिमांड पर डिपेंड करता है। डिमांड, मार्केट डिमांड क्या रहेगा आपके फील्ड में? तो मैं बोलूँगा हाँ भाई, मैकेनिकल का डिमांड काफ़ी बढ़िया रहेगा, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, प्रोवाइडेड आप पर है आपको कितना सैलरी चाहिए। कंपैरिजन करोगे CS से CE से तो भाई आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें सैलरी हमेशा ज़्यादा मिलेगा। आप अगर प्लेसमेंट दिखाऊंगा IITs का, NITs का, IIITs का प्लेसमेंट देखोगे भाई, अगर CS का जाता है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, CS का जाता है तो आपका अगर मान लो 25 लाख जा रहा है, मैकेनिकल का 13 लाख 15 लाख ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? इसी का 20 लाख जा रहा है तो मैकेनिकल का 13 लाख 14 लाख जा रहा है। CS और मैकेनिकल का 10 लाख का डिफरेंस है टॉप IIT में, उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में।
सो आप समझ रहे हो मेरा, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो स्कोप मतलब क्या है, अच्छा है, बट आप कंपेरिजन करेंगे तो स्कोप कम हो जाएगा, मतलब आपके सैलरी का, काम मिल जाएगा, जॉब जाने का चांसेस कम रहता है, कंपनीज बहुत हैं, बाहर जाके क्या कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सो बहुत सारे मेरे दोस्त बाहर गए हैं, तो बाहर जाने का या सेट होने का, देखो आई डोंट रिकमेंड एनीबडी टू गो आउटसाइड एंड सेट। रीज़न एक है, आपके देश का जो इम्पोर्टेंस है आपको तब पता लगता है जब आप बाहर जाते हो। भाई रियल रेसिज्म पता है कब पता लगता है, आप अगर मान लो इंडिया में किसी एक जगह से जगह जाते हो, बहुत सारे रेसिज्म फेस करते हैं, लेवल कम ज़्यादा हो सकता है, सच बात है, होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब ईस्ट से किसी और था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट एक जगह पर मेरे को 0% रेसिज्म मिला था, और वो जगह का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, हिमाचल प्रदेश। जब वहाँ पर गया था जॉब करने के लिए, मेरा पहला जॉब था, अभी भी वो बंदों से मेरा कॉन्टैक्ट है, वो बड़ा गजबी जगह है, मुझे कोई रेसिज्म नहीं फेस करना पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त। हो सकता है किसी को मिला हो, बट मेरे को नहीं मिला आज तक, इतने लोगों से बात कराने। बाकी स्टेट में कम ज़्यादा, बाकी स्टेट का मैं नाम भी नहीं लूँगा जहाँ पर रेसिज्म फेस करना पड़ा है, बट होता है, बट उससे बचने का भी तरीका है, अपने काम पर ध्यान दो ठीक है। सो बाहर जो मेरे गए हैं दोस्त, वो मैक्सिमम गए हैं एमएस करके, मतलब एमएस करने गए हैं, सारे एमएस कर ले वहाँ पर। कई जर्मनी गया है, कोई यूएस गया है, कोई न्यूजीलैंड गया है, कई कनाडा गया है, जो गए थे वहीं रह गए, कोई अब तक वापस नहीं आया है। जॉब कर रहे हैं पिछले 5 साल 6 साल से, अब जो गए वहीं रह गए, अभी आया नहीं वापस। रीज़न क्या है भाई, जो मेरा कनाडा में फ्रेंड है, उसका पैकेज फ़िलहाल 2-3 बंदे कनाडा के, मेरे स्टूडेंट्स ही कनाडा में है, तो उसका पैकेज लगभग 3 लाख 4 लाख फ़िलहाल पर मंथ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इंडिया के कंपेरिजन में बहुत अच्छा है यार। अभी वो इंडिया में जॉब करता है, कितना मिलता है उसको, 70-80 हज़ार, तो उसको 4 गुना पर मिल रहा है। खर्चा होते हैं लेकिन बचते भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो एमएस करके वो गया है वहाँ पर, बट वहाँ पर बाहर का क्या प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो यूएस में बताते हैं, मेरे कज़न सारे हैं वहाँ पर हैं, काफ़ी साल से, 15 साल से 17 साल से हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उधर मेडिकल का, बहुत खर्चा आता है। उनका तो लगता नहीं है, बिकॉज उनके इंश्योरेंस है, बिकॉज स्पाउस को कवर कर लेते हैं। वैसे मेरे कज़न्स भी जॉब करते हैं, मतलब एक 3 मतलब लड़की कज़न भी हैं, लड़के भी हैं, सो वो भी जॉब करते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम इतना नहीं होता है, बट मेडिकल उनका इंश्योर्ड है, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है उनको। सिलेबस की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सिलेबस जो है मेजरली यहाँ पर सिलेबस की मैं थोड़ा चर्चा करूँगा, फिर आगे ले जाऊँगा, बिकॉज ये मेरा खुद का ब्रांच है। सो मेजरली सिलेबस जो है डिवीज़न बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं, सेम ही होता है, कोई ब्रांच से कर लो। आपका मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कई आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। डिज़ाइन एक पार्ट है आपका, थर्मल एक पार्ट है, ठीक है, और इसमें कुछ कुछ और सारे पढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल वाला पढ़ते हैं कुछ सब्जेक्ट्स, ऑटोमोबाइल वाला कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ये आपका मेजर आपका सब्जेक्ट्स है, मतलब इसी में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, किसमें आपका भाई साहब, मैकेनिकल में, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, डिज़ाइन, थर्मल, ख़त्म मैकेनिकल। यही 4 चीज़ें आपको पढ़ना होता है, पर 4 चीज़ के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स होंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स होंगे, वो इम्पोर्टेंट है भाई, वो समझने वाली बात है। चलो हम बात करते हैं सिलेबस का। सो सिलेबस, फर्स्ट ईयर सिलेबस मुझे देखना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर सिलेबस, फर्स्ट ईयर मैकेनिकल कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, फर्स्ट ईयर ये मैकेनिकल, शायद मैकेनिकल का हो, होप सो। एम ई लिखा है यहाँ पर, एम ई मैकेनिकल का सिलेबस है, ठीक है। सो ये जो हमारा है सिलेबस मैंने उठाया है VTU का, सब यूनिवर्सिटी का थोड़ा डिफरेंस होता है, बट मेजर सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो पहला सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ता है आपको, मैथमेटिक्स 1, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई गेट एग्जाम के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है रीअपियर आने के लिए, बहुत ये पर आता है। फिजिक्स आता है, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड यहाँ पर 3 सब्जेक्ट, और ये एक एक करके पढ़ना पड़ता है, 6 पढ़ना पड़ता है, पहले सेमेस्टर में एक और सेकंड सेमेस्टर में एक पढ़ना पड़ता है। तो आपको जो सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्सेज का, इनमें से एक पढ़ना होगा, इनमें से एक पढ़ना होगा, और इनमें से एक पढ़ना होगा। उसका हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो मैथमेटिक्स 2 आपका आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू। अप्लाइड केमिस्ट्री, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग यहाँ पर
ऑटो कैड सिखाया जाएगा, हम भी सिखाते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से, और इनमें से एक एक पढ़ चुके हैं, जो बच गया आपको पढ़ना है अब। और इन सेट में से एक, इनमें से एक और इनमें से एक, जो पहले में पढ़े आप वो नहीं पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर वेब प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, जावा है, C++, तो मेजरली मैकेनिकल बिल्कुल शायद आपको पाइथन या फिर वेब प्रोग्रामिंग सिखा दें, डिपेंड करता है, बट वही सिखाते हैं जो अब तक मैंने देखा है, इसलिए आपके साथ मैं वो बता रहा हूँ। सो नाउ बात करते हैं हमारा जो कोर सब्जेक्ट्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो आपका 3rd सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक को आपको पढ़ना होगा। उसमें क्या है, ये आपका क्या है बोल सकते हो 3rd सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट्स है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वो इंजीनियरिंग साइंस कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बस देख लो एक बार। ये आप पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में। बायोलॉजी पढ़ाते हैं भाई आपको, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मैंने 2nd सेमेस्टर में पढ़ा था। उसके बाद इनमें से एक एक सेट पढ़ाया जाएगा, एंड देन ये 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट एक है, एक आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है आपके पास। उसके बाद 6th सेमेस्टर पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद इन 3 में से एक, फिर मेजर प्रोजेक्ट फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 7th में हो जाएगा, और जो आपने देखा था प्रोफेशनल इलेक्टिव में, इनमें से एक क्रॉस करा जाएगा। मैंने इसमें एमटेक किया हुआ है RAC में। उसके बाद आपका क्या है, स्वेपेबल है, 7th वाला 8 में कर सकते हो, 8 वाला 7 में कर सकते हो, बट सारे क्या करते हैं 8th वाला 8 में भी करते हैं, 7th वाला 7 में ही करते हैं। तो ये आपके पास FEM है, फाइनाइट एलिमेंट मैथड्स है, हाइड्रोलिक्स है, ये डिज़ाइन वाला पार्ट है, कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल ओपन एंड मेजर प्रोजेक्ट करा जाएगा। प्रोफेशनल में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईसी इंजन, क्रायोजेनिक्स एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजमेंट, तो इन जनरल सारे यही करवाएंगे, थ्योरी देंगे आपको। ओपन इलेक्टिव में क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा ऑपरेशन रिसर्च करवा सकते हैं आपको, इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड लास्ट सेमेस्टर में क्या आपके पास प्रोजेक्ट हो चुका है, इंटर्नशिप करो, 2 ऑनलाइन कोर्स करो, खत्म, बीटेक खत्म है भाई, या डिग्री लो और जॉब मिल गया अच्छा है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस सैलरी का। तो इन जनरल मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, सैलरी का क्या बोलता था मैं पहले मैं बोलता था सैलरी भाई पहले IIT से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ सिलेबस सैलरी बहुत सारे को, बट यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा। अगर आप IIT से पढ़ते हो तो एवरेज कितना है, 16 लाख है। हाईएस्ट पैकेज कितना है वो एक बार दिखाना मुझे बनता है आपको, वो दिखा दूंगा। वो मैंने किस में दिखा था, मेरे हिसाब से IIT मद्रास में देखा था मैंने, हाईएस्ट पैकेज कितना था। आप यहाँ पर देखेंगे तो IIT मद्रास कहीं दिख रहा है आपको, ये NIT वारंगल है, UPSC इलेक्ट्रिकल धनबाद, IIT मद्रास, ये IITM प्लेसमेंट है। सो यहाँ पर सिविल मैं एक बार चले आता हूँ, कहाँ पर, इसके होम पेज पर, वहाँ पर क्लिक करूँगा तो होपफुली खुल जाएगा, ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम यही हुआ था, मैंने क्लिक किया था खुल गया था। तो यहाँ पर मैकेनिकल कहीं आप देखो, ये रहा MS वाला, ये MTech वाला है, BTech मैकेनिकल ढूंढना है, देखा खुल गया ना। सो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पैकेज कितना गया था, यहाँ पर 66 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, 16 लाख एवरेज पैकेज है आपके किस में, मैकेनिकल IIT मद्रास का, मतलब Tier 1 टॉप कॉलेज में अगर बात करेंगे 16 लाख का, मैंने बिना देखे बता दिया। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 66 लाख है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर NIT से पढ़ते हो, देखो NIT से ये टॉप का है, टॉप का है, टॉप के IIT में इतना मिलेगा, बॉटम के IIT में इतना नहीं मिलेगा, बहुत सी जगह पर आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट ही नहीं मिलेंगे, ये भी हो सकता है। तो बिफोर गेटिंग इनटू कॉलेज आप उसका प्लेसमेंट चेक करो बढ़िया से, नेट पर चेक कर लो एक बार, मेरे से पूछ सकते हो, मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। मेरे काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं आप, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। अगर इसमें चलते हैं, आप मेरे काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको कई फ़ायदा मिलता है। क्या क्या फ़ायदा मिलता है आपको बता देता हूँ एक बार। सो अगर आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड बहुत टेंशन हो रही है भाई, क्या चूज़ करूँ, किस में बढ़िया पैसे कमा सकता हूँ, किस में मेरे को पर्सनल टाइम मिलेगा, फैमिली को टाइम देने के लिए मिलेगा, कुछ भी क्वेरी हो, किस में फ्यूचर अच्छा हो सकता है, किस में, किस प्रोफेशन में हेल्थ ख़राब हो सकता है। हेल्थ ख़राब हो गया एक बार जॉब करते करते, जॉब तो करना पड़ेगा आपको भाई, फैमिली हो जाएगा, पैसे कमाना पड़ेगा, तो सब कुछ कहानी फिर फोटो डू, इसका मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता
सो ये सेशन आपके लिए है, मैंने रखा है ओबियसली। इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। इस 1-to-1 सेशन में आप होंगे, मैं होऊंगा। 20 मिनट का सेशन होगा, नो हार्ड रूल, आगे बढ़ भी सकता है। और इसका अभी सीट्स 9 सीट्स खाली है। जिनको क्या ऑफर मिलेगा आपको बता रहा हूँ। 2499 रुपीज़ का पैकेज फ्री मिलेगा, प्लस इसमें और 1000 रुपये का चीज़ें ऐड हो रहा है वेरी सुन। इसमें मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ मनी मेकिंग चैलेंज एज ए कॉलेज स्टूडेंट या फिर जॉब करते करते, जो फ्री होगा आप लोगों को जो इस सेशन ले रहे हैं। इट विल बी फॉर फ्री फॉर देम। ये सेशन रहेगा 999 रुपीज़ का ओनली, एक बार पे करना है। और उसके साथ ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं प्राइम मेंबरशिप के 2500 वाला। फिलहाल ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सी मिलता है, C++, हिंदी वर्जन में भी है, इंग्लिश वर्जन में भी है। ऑनलाइन टीचिंग, कंटेंट राइटिंग, कन्वर्ट योर पैशन, मतलब कोई पैशन है उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें, सक्सेस कैसे पाएँ, यूट्यूब पर पैसे आता है, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा, ब्लॉग से कैसे पैसे कमाएं, इससे ही बहुत ज़्यादा पैसे आता है। C++ एंड C प्रोग्रामिंग का जो है आपका इंग्लिश वाला वर्जन भी आपको मिलेगा। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आएगा, वीडियो एडिटिंग आएगा, मनी मेकिंग चैलेंज आएगा। सो ये सारे कोर्स आपको और मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है आपको मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ स्पीकिंग नहीं है, ये आपको हेल्प करेगा कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी। आपका ग्रामर बढ़िया हो जाएगा एक लेवल तक, इंग्लिश बोल पाएंगे, बिकॉज आई कैन डू दिस। मैं कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा नहीं हूँ, ना मेरा हिंदी नेटिव लैंग्वेज है ना इंग्लिश है। आई हैव लर्न बोथ द लैंग्वेजेस विथ प्रॉपर फेस एक्सप्रेशन। सो आई विल टेल यू द राइट पाथ, हाउ यू कैन एबल टू डू दैट विदाउट putting less stress, or even you can say that I will not put any kind of stress on yourself with your study. You can do that, just you need to attend classes जो हो चुके हैं उनको या जो होने वाला है। मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम में कैसे लिखते हैं, जिससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा, 5-10% एटलीस्ट बढ़ ही जाएगा। बिकॉज मेरे जितने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके सबके बढ़ रहे हैं। कैसे इंजीनियरिंग पढ़ना है ताकि फ्यूचर अच्छा हो, ये भी आपको बताऊंगा। ये कोर्स इसी के अंदर फ्री मिलेगा आपको, बाहर से भी इसको बाय कर सकते हो, 300 रुपये का आता है। यू कैन बाय दिस। कहानी समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट कमेंट लिंक है, जाओ और ज्वाइन करो। यहाँ पर बात करूँगा मैं टॉप NITs के पैकेज कितना लगता है। 12 से लेके 13 लाख के आसपास का लगता है। Tier 3 कॉलेज में पैकेज भाई 12,000 से लेके, अच्छा अगर आपका हिसाब किताब है, कहीं बढ़िया जुगाड़ बैठ गया, जुगाड़ मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ ये क्या उसको बोल सोर्स नहीं, मतलब कहीं आपने सेटिंग मतलब हो गया अच्छी जगह पर, तो 20,000 तक आसपास सैलरी मिलता है। एवरेज में 12, 15, 13 सैलरी मिलते हैं। अभी अब लोग इतने तो चौकीदार कमा लेते हैं भाई, ये स्टार्टिंग सैलरी है। आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस इस बंदे के पास एबिलिटी है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक कमाने का अभी के करंट सिनेरियो। चौकीदार 2 लाख रुपये पर मत कमाएंगे, नहीं ना। वो माइंडसेट मत लाओ यार, जो माइंडसेट आप सोचते पहले। चेंज योर थिंकिंग, राइट अप्रोच में देखना, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। लोग इसी में फंस कर आते हैं 2 रुपया 5 रुपये के चक्कर में, वो भी देखना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म विजन रखिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अब जॉब अपॉर्चुनिटीज का। देखो प्राइवेट में जॉब्स तो बता चुका हूँ, सरकारी में जॉब, डिफेंस में जाना है तो TGC डायरेक्ट डिफेंस में, इसरो वगैरह जाना है तो इसरो गेट है उसके जरिए जा सकती हो। इसरो का खुद का एग्ज़ाम आता है, इसरो, DRDO, बार्क, ठीक है। तीसरा, अगर आपको PSU में खुद का एग्ज़ाम होते हैं या फिर गेट से जाते हैं, ये हर साल होता रहता है। हर साल में और क्या आता है, SSC JEE आता है। हर साल में और क्या आता है, RRB JEE आता है। ये हर साल होता रहता है। हर साल क्या बोला मैंने, होता रहता है। SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, आपका इसमें स्टेट JEE का आता है, ये स्टेट JEE हो गया, ठीक है। उसके बाद UPSC ESC हो गया। ये सारे जॉब्स में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये टेक्निकल जॉब्स हैं। नॉन टेक में जितने भी जॉब्स होते हैं ग्रेजुएशन बेस पर, वो सारे के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट में, आपका कन्फ्यूज़न होता है सर मैं MBA करूं या MTech करूं। भाई कुछ भी करो,
अगर आप MBA करते हैं तो आप मैं सैलरी बता सकता हूँ, कुछ भी करो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको सैलरी डिफरेंस बता दूंगा। दोनों 2 साल का कोर्स है, दोनों के लिए कंपटीशन देना पड़ेगा। इसका कंपटीशन कैट है, इसका कंपटीशन गेट है। कंपटीशन दोनों में ठीक ठाक है, इसमें थोड़ा सा लेस है, ऐसा मैंने देखा है। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। कंपटीशन लेस बोलूँगा तो थोड़ा डाउनग्रेड कर रहा हूँ, कंपटीशन अच्छा खासा है, बट क्वेश्चन गेट में ज़्यादा टफ आता है, मैंने जो कंपेरिजन करके देखा है। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, किसी को गेट डिफिकल्ट लगता है, किसी को कैट, बट लोग कैट प्रेफर करते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, MBA टॉप कॉलेज से पढ़ने के बाद फिलहाल 30 LPA का पैकेज लगता है। इसमें टॉप कॉलेज से मैकेनिकल डिपार्टमेंट लोगे, आपका 10 से 12 लाख का एवरेज पैकेज लगेगा। नाउ चॉइस इज योर्स, क्या चूज करेंगे। काउंसलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट में लिंक है, जाओ अटेंड करो, मौज मारो, सारे कोर्सेज लो, मनी मेकिंग चैलेंज को ज्वाइन करो। वो बाहर अलग से मैं दूंगा आपको, जैसे स्टार्ट करूंगा 7 दिन पहले, एंड वो लाइव क्लासेस होगा, बाद में रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।